Good evening, everyone. Good evening, sir. मेरी वॉइस क्लियर है क्या? मैं एक्चुअली गुड़गांव में हूँ और मैंने कोई ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है, तो इज इट क्लियर? Yes. Yes. एंड मेरी जो वीडियो है वो विजिबल है? जी थोड़ा सा धुंधला है बट इट्स ओके। नैयर साहब का तो काफी अच्छा आ रहा है, एकदम से सिनेमास्कोप। थैंक यू जी। सर चिंता नहीं करो, सबके स्टूडियो बनवा दूंगा घर में। तो अभी 5 ही लोग हैं हम लोग। कोई नहीं सर, रेशमा जी, कुछ लोगों को कॉल करना है क्या? स्टार्टिंग में 5-7-10 मिनट लगते हैं। मेरे हिसाब से रेशमा जी, आप ग्रुप पे ना मैसेज डालो कि सेशन स्टार्टेड एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोग्राम, वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। जी सर। और मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम वेलकम करते जाते हैं अपने, क्योंकि ज्यादा लोग हैं नहीं, तो लेट्स कीप वेलकमिंग थ्रू चैट बेसिकली। तो आई थिंक प्रोग्राम को हम अगले 2 मिनट में स्टार्ट करें या और थोड़ा सा टाइम लें, 7:10 पे करें? It's already 7:03, so we can start at 7 maybe in next 5 minutes. अभी 7:03 हो रहे हैं अभी। हाँ जी, तो 5 मिनट्स में शुरू कर देंगे 7-8 तक। ओके, तो रेशमा जी, जो ग्रुप है उस पे मैसेज थोड़ा सा आप डाल दें लोगों को, ताकि लोग उस मैसेज को पढ़ के आ जाएं, क्योंकि 7 बज रहे हैं। और जी सर, अभी मैसेज किया है मैंने भी और मुकेश सर ने भी। अभी 2 मिनट और वेट करके मैं दोबारा डाल देती हूँ। आप ऐसा करो, उसमें बेसिक से रिमाइंडर की तरह डाल दो तो अच्छा रहेगा कि जेंटल रिमाइंडर 1 एंड जेंटल रिमाइंडर 2 एंड देन वी स्टार्ट। ओके सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें अगर वीकली सेशन 2 रखने हैं तो टाइम का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसी आदत हम जूम पर डालेंगे वैसे लोग ऑडियंस हो जाएगी बेसिकली। अगर एक बार हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो वो ठीक रहेगा। सो अनदर 2 मिनट्स। प्रभा जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। समर्पण सोसाइटी से प्रभा जी ने ज्वाइन किया, अभी मैंने देखा। प्रभा जी का अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, तो शायद वो आपकी आवाज सुन ना पाए। राइट।
तब तक मुझे लगता है कि जो कुछ नए नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे मिस्टर विनय हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जानकारी बढ़ेगी। कहाँ से हैं विनय खट्टर जी और किसके रेफरेंस से आए हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। हैं? विनय जी का म्यूटेड है सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। यस यस। सर मेरा नाम विनय खट्टर है। मैं आपको मेरी हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस खट्टर साहब। अच्छा सर, मैं सेक्टर 30 पारस अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरे को माधव जी ने आपका रेफरेंस दिया है। ओके। इससे पहले मैंने आपका रेफरेंस जो है गोपाल कृष्ण जी से सुना हुआ है जी। थैंक यू विनय जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और एक नाम और अपीयर हो रहा है, पीके जी। तो स्टार्ट करें मुकेश जी? Yes sir, please let's start. ओके। मेरी तबीयत ओके। तो इससे पहले कि हम आज का सेशन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें, तो लाइफ स्पा वेलनेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जो सेंटर का वेलनेस कॉन्सेप्ट है उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं मैं अपने इंट्रोडक्शन से। मुझे जो है मेरा नाम अरुण शर्मा है और मुझे 12 साल का हॉस्पिटल रन करने का एक्सपीरियंस है और अभी हम डायग्नोस्टिक सेंटर रन कर रहे हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और हॉस्पिटल रन करते हुए जो कस्टमर्स के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, जो हमारे पेशेंट्स के जो इश्यूज होते थे, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसी का ये आउटकम है कि आज हम ये वेलनेस सेंटर में काम कर रहे हैं। जो मुझे अनुभव हुए, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए वेलनेस सेंटर हॉस्पिटल के साथ में, तो मुझे समझ में आया कि आज जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही जो एलोपैथी जो हॉस्पिटल्स हैं उनका बहुत ही लिमिटेड पर्पस सॉल्व कर पाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आज लगती है कि जो वेलनेस के प्रति एक तो लोगों का रुझान बढ़ा है, दूसरा लोगों में जो है वेलनेस के प्रति जो है एक जानकारी बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों में एक कंफ्यूजन है कि वेलनेस के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड जैसे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल थेरेपीज हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हैं। इन सब में गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गलत लगता है वो है उनका इस्तेमाल करने का तरीका और इन सभी चीजों के पीछे जो जानकारी का लोगों का अभाव है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लाइफ स्पा वेलनेस सेंटर पे ये जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं, इनका जो मकसद है कि हम इस तरह का जो तक अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकें और लोगों के में जो इंटरेस्ट है पैदा हो सके, लोग अपनी बॉडी को प्रॉपर ढंग से रीड कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक से समझने और समझाने में सक्षम बन सकें और कम से कम या हॉस्पिटल ना जाना पड़े इस लायक हम उनको बना सकें। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। हमारे 2 प्रोग्राम रहेंगे, एक फ्राइडे या थर्सडे इवनिंग जैसे आज है और एक सैटरडे मॉर्निंग। इवनिंग प्रोग्राम्स हमारे प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर डेडिकेटेड होंगे
और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो यौगिक साइंसेस को लेके डेडिकेटेड होंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम्स हम करेंगे, ये इनके माध्यम से आपके अंदर एक जानकारी बढ़ेगी कि एक्चुअली कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं वेलनेस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए और क्या हम यूज कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। वो जब कोई वेलनेस डॉक्टर या वेलनेस एक्सपर्ट के अंडर जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, लेकिन इस जानकारी से आप एटलीस्ट अपने घरों में कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करके अपना जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन ला सकते हो। दूसरा, वेलनेस डॉक्टर्स के साथ में आप लोग 1-to-1 फोन पे बात कर सकते हो, या यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। डेफिनेटली वेलनेस सेंटर पे जो ट्रीटमेंट होगा और जो जूम पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी, ये एक इंफॉर्मेशन है जस्ट कि आप लोगों में जो कंफ्यूजन है किसी भी चीज को वो दूर हो सके। आज अनिल नैयर जी जो प्रोग्राम करने वाले हैं, उसका जो उद्देश्य है वो है फीलिंग इज हीलिंग। जो कॉन्सेप्ट हमने रखा है, जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उसको वो टच करेंगे, और इन जनरल जो वेलनेस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको टच करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है जो नैयर साहब एड्रेस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा सैटरडे मॉर्निंग 7 बजे। तो आप सभी इन प्रोग्राम्स के साक्षी बने और उनको अटेंड करते रहें। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगेंगे, एक हमारी कम्युनिटी बनने लगेगी, और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर पाएंगे किसी ना किसी रूप में। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज 5 मिनट में ले चुका हूं आपके। मैं नैयर साहब को इनवाइट करता हूं आज के सेशन के लिए। हमारा मॉडल क्या है काम करने का, मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हम किस तरह से वेलनेस को टेकअप कर रहे हैं। वो सैटरडे मॉर्निंग जब आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। नैयर साहब, आपका स्वागत है और स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच अरुण जी, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम वेलनेस टीम। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर, वेरी क्लियर। थैंक यू। सो आज हमारे वेलनेस सेंटर का एक फर्स्ट ऑनलाइन सेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं फीलिंग इज हीलिंग। एक्चुअल में जैसा कि अभी अरुण जी ने भी बताया कि थ्रू वेलनेस हम लोग, कोशिश है हमारी के बिना मेडिसिन के कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात तो ये कि हम बिना ऐसी कुछ चीजों पर काम पहले से करें कि डिजीज ही ना आए, वो हालात ही क्यों बने कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। सो उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अरुण जी के शुरुआत की एक वेलनेस सेंटर की, और हम सब लोग उससे जुड़े हैं। और मैं समझता हूं कि जो टीम जुड़ रही है उसकी पूरी कोशिश है हमारी कि एक बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोग हर उस शख्स को दे सकें जो लोग इस वेलनेस सेंटर से जुड़ेंगे। ये हो सकता है कि खुद की हमारी प्रॉब्लम ना हो, पर हमारे परिवार में हो सकती है। सो आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उन सबका स्वागत। मैं मेरा नाम अनिल नैयर। पिछले लगभग 16 सालों से मैं ऑल्टरनेट थेरेपीज में काम कर रहा हूँ, और इन 16 सालों के एक्सपीरियंस में शायद ही कोई ऐसी डिजीज रही होगी जिस पर हम लोगों ने काम नहीं किया। और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि बिना मेडिसिन के स्वस्थ हुआ जा सकता है। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
मैं आज इस सेशन के अंदर फीलिंग और हीलिंग के अंदर कि भाई आप जो फील कर रहे हैं वही हीलिंग है, बड़ा सीधा सा इसका जो मोटो है वो ये है कि हर इंसान के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ढूंढता है, बट एक्चुअल में बाहर नहीं होता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के पास होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। तो मैं सिर्फ आज इस सेशन के थ्रू एक ऐसा कनेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत कैसे होती है, हम पहले उस चीज को जाने, और अगर हम लोग उस चीज को समझ गए तो उसका आगे का कार्यक्रम जो है आगे के लिए कि हमें उसकी करेक्शन कैसे करनी है, वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले भ्रम में हम जीते हैं, और चाहत और यात्रा सबकी ब्रह्म में जाने की है। भ्रम काला होता है। द मोस्ट पावरफुल लॉ इन यूनिवर्स, there is immense power in visualization. You can use this power to attract all that you need. हमारी सोच, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सारी खेल की शुरुआत यहीं से होती है। हर इंसान की प्रॉब्लम हम खुद इनवाइट करते हैं, तो जिसको हम आम भाषा में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। अक्सर जैसे अभी पीछे कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड को एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने मजाक में नहीं, सीरियसली उसको कहा, मैंने कहा बेटा कर्मों की सजा है, क्योंकि कुछ भी बिना वजह नहीं होता। एंड वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, पीस, वेल्थ, हेल्थ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, फियरलेस लाइफ, स्वीट स्लीप, और इन बहुत से ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं हम सब के। हम सब जीवन में यही चाहते हैं और इसी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इन्हीं चीजों को पाने के लिए करते हैं। और इन ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए भी हम बहुत पैसा खर्च करते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब अंदाजा कैलकुलेट करते रहिए कि आपने अब तक की अपनी लाइफ के अंदर अपने कपड़ों पे कितना पैसा खर्च किया होगा, अपने लेजर पे, घर, गाड़ी, मोबाइल, बाइक। मोबाइल तो हर साल बदलते हैं आज, बट वेरी सेल्डम वी कंसिडर स्पेंड ऑफ ओन चेतना, इनर सोल जिसको हम कहते हैं, अंतरात्मा। मैं अपने की बात कर रहा हूं। हम अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। हम अपने शोकेस के ऊपर तो बहुत कुछ करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, जो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में हम अपने पे कुछ नहीं करते, कुछ भी अपने पे नहीं करते। ये जो कुछ भी आप करते हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम अपने पर कुछ नहीं करते तो लाइफ में चैलेंजेस यहां से शुरू होते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेस, फियर। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि फियर, डर हमारे अंदर सबसे पहले कौन लेके आता है? यानी कि डर का बीज हमारे अंदर कौन बोता है? डिजीज की शुरुआत होती है, दुनिया भर की टेंशन हम ले लेते हैं, लैक ऑफ मनी है, रिलेशंस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने पे काम नहीं किया है। और ये सारी प्रॉब्लम्स किस तरह के टिपिकल कोइंसिडेंस होते हैं, ये देखिए। बिजनेस ग्रोथ नहीं है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया। जॉब में प्रमोशन नहीं है, फियर। शॉप सेल नहीं है, लैक ऑफ मनी। एजुकेशन, रिजल्ट अच्छे नहीं है, टेंशन्स हो रही हैं। घर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डिजीज बढ़ रही है। रिलेशनशिप में प्यार की कमी है, डिवोर्सेस के केस बढ़ रहे हैं। सो शुरुआत यहीं से हो रही है। हम लोग अपनी गलतियां खुद ही कर रहे हैं, खुद ही उनमें फंसते जा रहे हैं, और फिर डॉक्टरों के पास चक्कर काटते हैं। किस किस के पास काटते हैं वो भी दिखाऊंगा, शुरुआत कहां से होती है। एंड आउटकम रिजल्ट क्या आता है? आउटकम रिजल्ट आता है जी एंटी सोशल बिहेवियर होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, अल्कोहलिज्म बढ़ता है, एंगर, क्रॉनिक पेन, डिप्रेशन, पुअर सेल्फ इमेज, सुसाइडल केस बढ़ जाते हैं, नाइटमेयर्स, पैनिक अटैक, स्लीप डिसऑर्डर्स,
फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ क्राउड, हाइपर विजिलेंस हो जाते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, वायलेंस एक्शन। अब देखिए आजकल लोगों के अंदर पेशेंस का लेवल कितना कम हो गया है। रोड रेज के केस कितनी जल्दी होते हैं, क्यों हो रहे हैं? कारण वो नहीं है, कारण हम अपने पे काम ही नहीं कर रहे। क्रॉनिक पेन, अब इन छोटी छोटी चीजों को हम, छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनसे क्योर कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो एक लेडी है, मैं एक सेमिनार कर रहा था, ये जो लेडी है ये, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और माइग्रेन किस तरह इनका क्योर हुआ, क्योर नहीं उस टाइम, बट उस टाइम बिल्कुल जीरो हो गया। अब देखिए वीडियो। मैम आपके जो पेन है वो राइट साइड में है, राइट। आपको मैं एक स्केल बता रहा हूँ, आपका स्केल है 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 आपका स्केल है। 0 मीन्स पेन बिल्कुल नहीं है, और 10 मीन्स इतना है कि बर्दाश्त से बाहर है। स्केल आप बताएंगे कि उसमें से कौन सा नंबर है? 0 और 5 के बीच, 4 मान लें, ठीक है। अब आपने पेन बताया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, फाइन। आपकी कॉलर बोन सेंटर, कॉलर बोन यहाँ से 3 इंच नीचे और 3 इंच राइट लेफ्ट, यहाँ पर पेन हो रहा है। कैन यू अगेन? अनिल जी वो वीडियो आपका शो नहीं हो रहा। जैसे मैं बैठा, वीडियो शो नहीं हो रहा। हाँ, केवल स्लाइड शो हो रही है। जस्ट अ सेकंड है, वीडियो रन नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकंड। स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है लेकिन वीडियो नाउ मैम आपके जो पेन है वो राइट साइड में, वीडियो हुआ सर शेयर? ग्रे स्क्रीन आ रहा है, रन नहीं हो रहा कुछ। जस्ट मुझे आप 2 मिनट दें, मैं एक, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है वीडियो मुझे अलग से चलाना पड़ेगा, शायद तभी वो, मैंने उसको हाइपरलिंक पे कनेक्ट किया हुआ था इसलिए नहीं चल रहा वो। नाउ अब
वीडियो को आप देख पा रहे हैं? वीडियो लिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हुआ अभी अब आपका। डेस्कटॉप तो शेयर नहीं करना आपको? नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं है, मतलब मैंने एक्चुअली उसको हाइपर लिंक पे लिया हुआ है, पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ कोई टेक्निकल ग्लिच है। सर नॉर्मली हाइपरलिंक वीडियो चलती नहीं है, यू हैव टू ओपन द वीडियो। मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, पर डायरेक्ट भी नहीं चल रही। डायरेक्ट मैं अटैच कर रहा हूँ तो वो तो चलनी चाहिए ना, वो भी नहीं चल रही। आई डोंट नो क्या है इसमें, कुछ ऐसा मैसेज। सर नेक्स्ट टाइम शेयर कर लीजिएगा, इस बार आप ऐसे शेयर कर दीजिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर दैट। नो वरीज सर, नो वरीज। यस, सो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी क्रॉनिक पेन्स, किस तरह से हम डिजीज को शुरुआत होती हैं, और एंड वी लुक फॉर ऑल सॉल्यूशंस। अब ये प्रॉब्लम होनी शुरुआत हो चुकी है, सबके साथ होती है, ठीक है। किस एज ग्रुप में होगी ये कहना भी मुश्किल है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट अब उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन जब हम ढूंढना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले कौन याद आता है? सबसे पहले भगवान याद आता है, उससे पहले और कोई याद नहीं आता। फिर हम घूमते हैं किसी को गुरु बनाने के लिए, तो डॉक्टर्स का नंबर भी आता है, हकीम, ज्योतिष, हीलर, और बहुत सी दुनिया इनके पास भी जाती है। इस सब दुनिया में भाग रहे हैं, एंड फ्यू ऑफ गेट रिजल्ट्स। ज्यादातर को रिजल्ट नहीं मिलता। हम भाग रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सब लोग कि भाई मेरे को अब मेरी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन चाहिए। अगेन हम लोग सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। We should remember this, supreme power never writes negative in our life. हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान या ईश्वर या सुप्रीम पावर का दिया हुआ नहीं है, वो हमारी ही कर्मा है जो हमारे सामने आ रहे हैं। हम में से अभी तक कितने लोग हैं सर? 8 लोग। क्या मैं जान सकता हूं हम में से 8 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई डिजीज है, का फेस कर रहे हैं और उसको हम मेडिसिन पर हैं? एनीवन, क्या कोई शेयर करना चाहेंगे? या तो मैं ये मान लूं कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये हो सकता है कि प्रभा जी, आई थिंक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, क्योंकि एज सच आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक मेडिकल कोरोना केस की वजह से है। तो आई थिंक वो डिस्कस करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर एज सच
आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे रखें और ये देखिए, जो अगर प्रॉब्लम मेरा ये कहना है कि अगर हमारे साथ, हमारे में से, चलिए हमारे में से नहीं है किसी को, बहुत अच्छी बात है ये। बट हमारे परिवार में हो सकती है, हमारे किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर, किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए, कोई भी एक डिजीज का नाम लीजिए, चाहे आपके साथ नहीं है बट किसी और के साथ मान लेते हैं, चलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट कहां से उसकी शुरुआत होती है। सर मैं विनय बोल रहा हूँ जी सर। देखिए मेरे पास कोई डिजीज नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, एज पर दी आई एम क्रॉसिंग 45। जी मेरे को ऐसा फील होने लगा कि जो आइस का जो लेवल है, जो देखने की क्षमता है, वो धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लग रही है। जी राइट, तो पास की चीजें थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फोर्स कर रहा हूँ कि मैं चश्मा ना लगाऊं, या मैं कोई लेंस ना लगाऊं, या मैं कोई आर्टिफिशियल कोई चीज ना करूं, नेचुरल वे से इसको केयर या क्योर करूं। बिल्कुल ठीक। विनय जी, ये नजदीक की है या दूर की? सर नजदीक की है सर। नजदीक की है, ठीक है। आपने जी। एज बताई 45। 45, यस। ओके। देखिए, आई विजन जो है नजदीक का, रीडिंग एस्पेक्ट्स की अब हम बात कर रहे हैं कि बुक रीडिंग कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो हमें थोड़ा धुंधला दिखता है, जिसको जी। 5 से 10 फुट की रेंज तक अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो जी। ये एज फैक्टर है। ठीक है सर। 40 के बाद ये चीजें नियर रीडिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। अब इसी से कनेक्टेड मैं कॉइन की दूसरी साइड में ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी दूर की विजन वीक हो गई है और जी उनके स्पेक्स लग गए हैं। जी, बहुत मेरे छोटी बेटे उम्र का में। ऐसा ही हुआ है, मेरे बेटे का ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है ना, जी। बहुत छोटी उम्र में स्पेक्स लग जाते हैं और उसमें विजन कौन सा जा रहा है? दूर का। बिल्कुल ठीक सर। नजदीक का बिल्कुल ठीक है। नजदीक बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। मेरे को खुद को, मैंने भी स्पेक्स लगा रखे हैं, मेरी एज 58 है और पिछले 15 साल से हो गए मुझे स्पेक्स लगे हुए। एंड आप हैरान होंगे कि मेरे स्पेक्स लगने के बाद मेरा नंबर और मेरी वाइफ का नंबर बढ़ नहीं रहा, वही स्टेबल है। जबकि 15 साल के अंदर नंबर बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर, एग्रीड। पर बढ़ नहीं रहा। इनफैक्ट हैरान होता है जो शॉपकीपर भी, वो कहता है कि सर आपका नंबर स्टेबल है इतनी एज होने के बाद भी। मैंने कहा ये रीजन है, कह रहे वो तुम नहीं समझोगे। सो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के स्पेक्स लगे हैं और वो एज के 40 के बाद अगर लगते हैं और आपकी दूर का नजर अच्छा है, सिर्फ नजदीक की रीडिंग में आपको लग रहा है, तो ये एज फैक्टर है, ये डिजीज नहीं है। हाँ, अगर आप इनके साथ कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज पे काम करते रहेंगे, जो कि मैं आगे चल के थेरेपीज बहुत सारी बताने वाला हूँ, तो ये यहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जैसा कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। अब रही बात कि जिनको बच्चों को या बहुत सी कम एज के अंदर यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को स्पेक्स लग जाते हैं, जिनकी दूर का विजन खराब होता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो इंसान, जो बच्चा या कोई भी, जब उसको फ्यूचर दिखना बंद हो जाएगा ना, तो उसकी दूर की नजर वीक हो जाएगी। अब इसके पीछे का इमोशनल कॉज को समझे बस। इसका मतलब अगर बच्चे को दूर का विजन उसका खराब हो रहा है, तो उस बच्चे को, वो बच्चे की सोच, उसकी मेंटेलिटी उस कदर उस लेवल पे जा रही है कि उसको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। उसको ये लगता है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। वो उस डर में जी रहा है, जो वो कह नहीं सकता, जो वो समझा नहीं सकता, पर एक्चुअल में कॉज ये है। अब हम क्या करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम जिसके साथ भी हम स्पेक्स बदलते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन वो बेसिक जो कॉज है उसका, वो खत्म नहीं होगा। कोई और डिजीज? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी इस पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान है सर? बिल्कुल होता है सर, पेरेंटिंग का भी होता है, और नो डाउट। और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक रखा है हमने, जिसकी वजह से ये चीजें आती हैं। अब इस चीजों को भी समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है। इसीलिए आज के टाइम में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं पिछले लगभग 16-17 साल से ऑल्टरनेट थेरेपीज में काम कर रहा हूँ, और पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत जबरदस्त एक इम्प्रूवमेंट आई है। लोगों में अब अवेयरनेस आई है। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि सबको आ गई है, बट हाँ, पहले से बहुत चेंज आया है।
लोग पहले अब मेडिकल की तरफ भागते थे, पर अब लोग मेडिकल की तरफ ना जाकर अल्टरनेट थेरेपीज की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। सर अवेयरनेस नहीं है सर, जी। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है और कोई बात यस, नहीं आई है। एग्री विद यू कि अवेयरनेस नहीं है। दैट्स व्हाई हमने ये प्रोग्राम शुरू किया ना जी। वेरी अरुण जी गुड, ने वेलनेस सेंटर खोला है, अब हमने उसको, सारी टीम बन रही है और मैं ऑलरेडी वेरी काम गुड। कर रहा था, तो हम लोग भी जुड़े साथ में, और भी मेरे जैसे, मैं ही नहीं, पूरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे एक से एक एक्सपर्ट्स लोग हैं जो अब डे टू डे उनसे जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट शेड्यूल आएंगे उनसे मिलेंगे। अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं वो सब लोग, और ये सारा क्रेडिट अरुण जी को ही जाता है, नो डाउट। सो व्हाट इज फीलिंग? फीलिंग इज हीलिंग में हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे उपनिषद क्या कहते हैं। वर्तनायक उपनिषद लिखता है कि आप वह हैं जो आपकी गहन इच्छा है, इच्छा इसमें मिसिंग हो गया, जैसी आपकी इच्छा है वही आपकी आकांक्षा है, जैसी आपकी आकांक्षाएं हैं वैसे आपके कर्म है, और जैसे आपके कर्म है वैसा आपका भाग्य है। यानी कि हर इंसान की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्म है, उसी के अपनी है, किसी का दिया हुआ नहीं है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अब हमें करना क्या है? तो करने से पहले सबसे पहले यहाँ छोटी सी चीज को समझना होगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे, जो आपने श्योर सर, पिछला श्योर, slide दिखाया। वेलकम जी सर। सर आप ये कह रहे हैं जैसे छोटा बच्चा है उसका कर्म जी। से, सर उसका पास्ट कर्म हो गया या करंट कर्म हो गया? सर कर्म, मान लीजिए 8-10 साल का बच्चा है, उसका यस कर्म 8-10 यस साल यस, में उसने क्या जी किया जी होगा जी सर? जी बिल्कुल। अगर तो हम पास्ट कर्मा की बात करें तो पास्ट कर्मा जो होता है सर, उसमें जो भी इंसान जो बच्चा पैदा होता है ना, वो कोई ना कोई डिजीज लेकर आता है। शरीर का कोई अंग भंग होना, कोई बीमारी बाय बर्थ लेके आना, वो पास्ट कर्मा होता है। लेकिन बर्थ के बाद, बर्थ के 7 साल बाद, 7 ईयर्स के बाद, स्पेशली बता रहा हूं, 7 ईयर्स के बाद अगर कोई चीज डिजीज शुरू हो रही है तो वो पास्ट कर्मा नहीं है, वो प्रेजेंट कर्मा है। आप ये ना समझें कि बच्चे के इमोशन नहीं होते, बच्चे के भी इमोशन होते हैं। इंसान जो है, भगवान ने सारी चीज बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन मैं कई बार मजाक में अपने स्टूडेंट्स में जब अपनी क्लासेस लेता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ कि यार भगवान ने एक गलती कर दी कि हमें इमोशन एक हमें दे दी। अगर हमें इमोशन नहीं देता तो हम भी बहुत सुखी रहते, जानवरों की तरह होते। आपने कभी महसूस किया है कि आप कुत्ते को डंडा मारो, वो भाग जाएगा रोता हुआ, एंड कुछ घंटे के बाद आप उसको बिस्कुट के लिए बुलाओ, वो आके चुपचाप बिस्कुट खा लेगा, तो भूल जाएगा कि आपने डंडा मारा था। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन नहीं है, सबकॉन्शियस नहीं है उसमें। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? आप इंसान को, किसी को आपने मुझे कुछ गलत बोला और उसके बाद आप मुझे कहोगे लाओ जी अनिल साहब आप बैठ के चलो आप चाय पीते हैं, तो मेरे माइंड से वो चीज जाएगी? कभी नहीं जाएगी। क्यों? हम ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम ही सारी यहीं से शुरू होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सारी स्टोरेज हमारी जो है वो सबकॉन्शियस में। कोई जान सकता है, कोई बता सकता है कि हमारे माइंड कितने होते हैं? 2। माइंड कितने होते हैं? अच्छा, ब्रेन कितने होते हैं? पहले ब्रेन पर आते हैं। ब्रेन कितने होते हैं? 2 लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट। 2 ब्रेन होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट। राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी को ऑपरेट करता है, एंड लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को ऑपरेट करता है, करेक्ट। ब्रेन का और कोई काम नहीं है, एंड ब्रेन हैज नो ब्रेन। ब्रेन सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, मैसेज देता है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मेरे ये हाथ हिल रहे हैं, तो ये ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, और ये इस ब्रेन की बैलेंसिंग जो है वो नीचे की मशीन ठीक चल रही है। अगर किसी को राइट साइड में पैरालिसिस हो जाता है तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसके राइट साइड की बॉडी पे काम थोड़ा करते हैं, वो उसके लेफ्ट ब्रेन पे काम करते हैं कि प्रॉब्लम यहां हुई है। न्यूरोसर्जन, उसका काम होता है, क्योंकि न्यूरो की प्रॉब्लम है ये। ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को चलाता है, इस मशीन को चलाता है, और वन वे ट्रैफिक है ब्रेन, ये ध्यान रखिए। ब्रेन वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ मैसेज देता है, लेता नहीं है। इनकमिंग नहीं है ब्रेन में, सिर्फ आउटगोइंग है। हमारी जब डेथ होती है, हमारी डेथ होने के बाद ब्रेन को, हमारे सारे शरीर के ऑर्गन इंस्टेंट डेड नहीं होते, ये हम सब जानते हैं। आज अब यहां तक आ चुका है कि हम अपनी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, हम अपनी आईज डोनेट करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डेथ के
इमीडिएटली ऑर्गन डेड नहीं होते, 24 से 48 घंटे तक ऑर्गन जिंदा रहते हैं, हम उनको दूसरे की हेल्प के लिए दे सकते हैं। इसीलिए आजकल दधीची देहदान और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जो ब्रेन के साथ मैं बात कर रहा हूं माइंड की, जिसको मन कहते हैं। माइंड कितने होते हैं? माइंड होते हैं 3, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। मैं यहां सिर्फ 2 लिख रहा हूं, सुपर कॉन्शियस मैं नहीं ले रहा, क्योंकि सुपर कॉन्शियस आपकी डिफरेंट जर्नी है, वो फिर कभी किसी और सेशन में मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो वो टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा फिर। मैं सिर्फ 2 ही लिखे हैं मैंने, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि इन दोनों में कैप्टन कौन है? सर सबकॉन्शियस माइंड। सॉरी सर, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, चलिए 1 वोट सबकॉन्शियस के लिए, बाकी? सर सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैं भी हूं सर। ओके, 2 हो गए सर, बाकी? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस 3। टोटल कितने लोग हैं हम? 9। चलिए 6 लोग अभी और हैं। देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे भी बोलने का ज्यादा मजा नहीं आएगा फिर। एक तो आप ही हैं नैयर साहब। हाँ जी, अच्छा हाँ, एक नहीं, चलिए 8 सही। चलिए कोई बात नहीं सर पीके जी साहब ने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लिखा है सर, पीके जी साहब ने, पीके जी साहब ने। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, यही सारी गेम आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह कि प्रॉब्लम की बेस कहाँ है, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है। कॉन्शियस माइंड वो होता है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या होता है। ये कंफर्म है कि सर हर इंसान की प्रॉब्लम का जो स्टोरेज है वो सबकॉन्शियस है, ये कंफर्म है, राइट? अब मेरा सवाल ये था, ये है आपसे कि इन दोनों में कैप्टन कौन है, इन दोनों में लीडर कौन है। तो पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस काम कैसे करता है। कॉन्शियस जो है, हम 8 लोग, जो 9 लोग यहाँ इस समय एक ऑनलाइन सेशन में बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक फीलिंग और हीलिंग प्रोग्राम के ऊपर, ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस के साथ आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस वो माइंड है, हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम सबका एक माइंड कहीं ट्रेवल कर रहा है। मे बी वो घर के काम हो सकते हैं, मे बी ऑफिस के हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हम सबका एक माइंड, हम यहाँ होते हुए भी वो कहीं ट्रेवल कर रहा है। राइट? हो रहा है ऐसा सबके साथ? ठीक है, तुम्हें तो हमेशा इंसल्ट ही नजर आती है। तुम्हारे बाप ने करी होगी इंसल्ट, मैंने तो पति ने नहीं कभी तुम्हारी करी। तुम्हारा बाप कर सकता है, माँ कर सकती है, पति नहीं कर सकता। सर मेरा ख्याल है कुछ एवरीथिंग इज ओके। ओके, सो मेरा सवाल ये था कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कैप्टन कौन है? आप लोगों ने कहा सबकॉन्शियस। सॉरी सर, सबकॉन्शियस कैप्टन नहीं होता, कैप्टन कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस ही हमारी प्रॉब्लम है, जो कमांड देता है, और वो कमांड ही गलत देता है। सबकॉन्शियस सिर्फ फॉलोअर है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर क्या मिला है, सही और गलत की पहचान नहीं होती। अगर आप सुबह उठकर अपने आप कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस को ये प्रोग्राम कर रहा है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी शाम तक तबीयत खराब जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को जो कमांड मिली है वो उसी पे काम करेगा। सबकॉन्शियस सिर्फ फॉलोअर है, सही और गलत की पहचान भी वो नहीं कर सकता, और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी पिछले साल में भी और इस साल में भी हमने कोरोना की लहर देखी।
कोरोना से वही लोग इफेक्टेड हुए हैं जिनके अंदर फियर था, डर था कोरोना का। दूसरे आदमी इफेक्टेड नहीं हुए। वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल स्टाफ, उनको भी तो कोरोना होना चाहिए था ना, अगर इतना महामारी थी। पर महामारी नहीं है ये, क्योंकि फियर की गेम थी सारी, और फियर की ही गेम है। जो डर गया, सिंपल। सो कहानी सारी सबकॉन्शियस की है। जिस इंसान के सबकॉन्शियस में ये चीजें स्टोर हो गई, वो नहीं बच सकता। हम सब दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, पर अपनी नहीं कर पा रहे। हम जब अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे? लास्ट ईयर में, इस साल में भी मैं कोरोना के 20 सैकड़ों पेशेंटों से मिला हूं, उनके ट्रीटमेंट भी किए हैं। पर मेरा अपना लेवल ये था कि मेरे को कोरोना हो ही नहीं सकता, मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो है ही नहीं, स्टोरेज की जगह ही नहीं है। आने वाले टाइम में और जितना मेडिकल प्रोफेशन है, वो भी अल्टरनेट थेरेपीज की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो ये अल्टरनेट थेरेपी सीखने मेरे पास आते हैं। अप्लाइंग इज इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। हम सबके घर में सभी धर्म ग्रंथ हैं, गीता, रामायण सबके पास है। हम रोज लाल कपड़े में लपेट के रखी हुई है, हम उनको सिर्फ माथा टेकते हैं और समझते हैं बस अपना काम हो गया। सिमिलरली, दिल्ली से कन्याकुमारी जाने का रूट मैप अगर आप रोज देखेंगे तो आप कन्याकुमारी नहीं जा सकते सर, आपको चलना होगा। और ये रीजन है कि यही हमारे एंगर, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ओल्ड पैटर्न्स, ब्लेमिंग अदर, जेलसी, ये सब चीजें हम खत्म नहीं कर पा रहे। जब तक ये साथ चलेंगी, डिजीज फॉलो करेंगी। यही चीजें डिजीज में कन्वर्ट होती हैं। सुप्रीम पावर सेज, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। पर हम वो करते नहीं। माइक्रो रिवोल्यूशन, एग अगर बाहर से टूटेगा तो लाइफ का एंड होता है, पर अंदर से टूटेगा तो लाइफ जनरेट होती है। हम सबको अगर वास्तव में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने पे काम करना होगा, और अपने पे काम करने के लिए आपको अल्टरनेट थेरेपीज की तरफ डाइवर्ट होना ही पड़ेगा। मेडिसिन नहीं बचा सकती। अरुण जी ने हॉस्पिटल रन किया है और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भी हमारे साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। मैं हर बार अपने हर प्रोग्राम में सबको एक बात कहता हूं कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर एक डिजीज ऐसी नहीं है जो मेडिसिन से क्योर होती है। क्योर नहीं होती, सप्रेस कर दी जाती है। लेकिन अल्टरनेट थेरेपीज में आप उन बीमारियों को 100% क्योर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सो 5 प्रिंसिपल्स जिन पर हम सबको काम करना है। Increase intentions, refined intuitions, understand emotions, what is universal law और what is law of karma। इन 5 चीजों को, 5 प्रिंसिपल को हमने समझना है बस। अगर लाइफ में आपने इन 5 चीजों पे काम करके इनको समझ लिया तो जिंदगी में बीमारी आपको छू नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम भी नहीं छू सकती। और इन चीजों को, इन 5 चीजों पे काम करने के लिए लोग नहीं सिखा रहे कोई। आइए हम सिखाएंगे। वर्ल्ड ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज देखिए, कितनी अल्टरनेट थेरेपी। तो मैंने सारी तो मैं लिख भी नहीं पाया क्योंकि स्लाइड छोटी पड़ रही थी, बट रेकी, ईएफटी, योगा, लामा फेरा, पंचकर्मा, कलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, नेचुरोपैथी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मसाज थेरेपी, साउंड मेडिटेशन, मैग्नेट, हर्ब्स, आयुर्वेदा, हिप्नोथेरेपी, लाफ्टर, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल, डांस थेरेपी। सर इतना बड़ी दुनिया है और इसके अंदर लोगों ने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए, और हम सब की कोशिश है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हम आपको इन सब थेरेपीज से
जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जिसकी जो प्रॉब्लम हो, उनको कैसे उससे अपने आप को बाहर निकालना है, सिर्फ इन थेरेपीज के द्वारा वो पॉसिबल है। पिछले 15-16 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, हजारों लोग हैं। मेरा अपना परिवार बहुत बड़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से क्योर हुए, आज वो दुनिया की हेल्प कर रहे हैं, वो भी औरों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। सो इनमें से अगर हमने 2, 4, 5 थेरेपी पर भी काम किया ना, तो भी आप आ रहे हैं, कहीं नहीं रुक सकते। सो इन सब थेरेपीज के लिए हम लोगों ने एक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेंगे। अभी अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग इसी सेशन पे, जो मैंने सेशन लिया है जिसमें हम लोग EFT की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप मैं ऑलरेडी करता रहता हूं, तो अभी हमारी रहेगी जो 3 डेज सेशन रहेगा, 2 आवर्स डेली का, जिसकी एक्चुअल जो एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज इज 7666, बट स्पेशली फॉर वेलनेस सेंटर इज 4666। हम लोग ऑनलाइन सेशन ही अभी वर्कशॉप के भी आजकल रहेंगे। सो हम में से जिनको लगे कि यस मुझे वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, एक्चुअली 1 डे सेशन रहता है, तो हमने 1 डे सेशन को ऑनलाइन में 2 आवर्स के 3 सेशन हमने रखे हैं। हम कोई भी हम में से या हमारे किसी को अगर हमें लगे कि यस ये सेशन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा और मैं इसमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ बिना मेडिसिन के, आप आ सकते हैं। और हेलो हेलो हेलो। सो मेरा आज का सेशन जो था, मैं सॉरी आपको वीडियो नहीं दिखा पाया, मैं उनको चेक करता हूँ कि क्यों नहीं चल रहे। आई थिंक कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको, वैसे आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएंगे, बट मैं नेक्स्ट में कोशिश करूंगा कि आपको जरूर दिखाऊं। सो आज का सेशन हमारा इतना ही था। बाकी कोई और अगर हम में से कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। I really say thanks to Naya sir for such a wonderful insight about us. मुझे यही लगता है कि शायद सब लोग इस बारे में पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन इस डेप्थ में बताना इतना आसान नहीं था जो इन्होंने आज इतने कूलली बता दिया। तो मैं यही बोलूंगा कि जो मेन वर्कशॉप है उस वर्कशॉप को अटेंड करके बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आज जो स्पेशल ऑफर मैं बोलूंगा जो दिया है, इस ऑफर के लिए वी शुड बी थैंकफुल कि ये ऑप्शन हमें मिला। और जल्दी ही हम इसको अनाउंस करेंगे कि ये कैसे कैसे होगा। और अंडरस्टैंड करिए, मेन जो हमारा फोकस है इस पूरे ऑनलाइन आने का पर्पस ये है कि लोग आज की डेट में कोरोना को लेके नेगेटिव न्यूज को सुन के बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन एबल टू हील आवरसेल्फ। और वो हीलिंग जो इतनी मार्वलस होती है, मतलब यू फील व्हेन यू गो विद इट। तो नाया साहब का इतने 15-16 साल का एक्सपीरियंस हमें जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। और दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट इन फ्रंट ऑफ ऑल द experience which we are going to gain, and try to promote Big Way with your friends also. और all the best to all of you. नायर सर, आप कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल एक बार नायर सर से आप डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। any doubt, any question हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर रेशमा दुआ बेसिकली, मुकेश दुबे बेसिकली इस प्रोग्राम को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड अंडर मुकेश के साथ जो रेशमा दुआ हैं बेसिकली जो लोगों तक रीच आउट कर रही हैं, तो आप इन लोगों से पर्सनली बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, आपसे बात कर लेंगे। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं नैयर साहब से भी आप फोन पे बात कर सकते हैं पर्सनली। sometime you
यू थिंक लेटर, और उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली, तो आइडिया ये है कि वी शुड नो इन एडवांस कि किस तरह से प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हो सकता है कि कुछ चीजें सिंक ना हो रही हो माइंड में, तो लेट्स डिस्कस विद देम। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली क्लोज करने से पहले जैसे आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स लोग कराते हैं, जनरली फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, डायबिटिक पैनल कराते हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स के लिए लोग अपने चेकअप्स कराते हैं। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं व्हाट्सएप पर, तो नॉर्मली लोग उसको वेलनेस का नाम देते हैं, और लोग जितनी भी SRL है, लाल पैथ लैब है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये लोग इसको वेलनेस का नाम देते हैं कि वेलनेस पैकेज है। हॉस्पिटल्स भी इसको वेलनेस पैकेज कहते हैं। ट्रूली टेस्ट कराने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, वो चीज ये जो प्रोग्राम्स हैं इसके माध्यम से आप लोगों को एक एम्पावरमेंट मिलेगी, और यही इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप टेस्ट कराने के बाद ये सोच पाएंगे कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे हॉस्पिटल जाना है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा आप पेशेंट नहीं हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद आप पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर वेलनेस प्रोग्राम्स को आप अटेंड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, आज ये हमने पहला कदम रखा है बहुत छोटा सा, और धीरे धीरे हम कदम दर कदम जब बढ़ते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं टेस्ट कराने के बाद, डायग्नोस्टिक के बाद, डायग्नोज तैयार होने के बाद मैं अब तैयार हूं अपने वेलनेस में कदम रख के, ताकि मैं हॉस्पिटल ना जाके बल्कि अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकूं और अपनी बॉडी को रीड कर पाऊं, वेलनेस में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊं, और ना केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी इसी रास्ते पे रखूं। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी कम्युनिटी सर्विस है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को वेलनेस की तरफ मोड़ पाएं। यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबका एक ही उद्देश्य है कि पहले 1 by 1 जो है लोग इससे जुड़ते जाएं और कस्टमाइज सॉल्यूशंस मिलें। ये नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग है कि कुछ स्टेज से बता दिया, कुछ माइक से बता दिया और दैट बिकम्स द सॉल्यूशन, बल्कि कस्टमाइज सॉल्यूशंस दिए जाएं पर्सन टू पर्सन। 50% चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, बट 40-50% चीजें होती हैं जो पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि या तो वो सेंटर पर या फिर ओवर द फोन। नेचुरली बात है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेलनेस इज नॉट ए वन डे थिंग, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रैक्टिस। और जब तक हम अडप्ट नहीं हो जाते हैं वेलनेस की चीजों में, तब तक हम उनके रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट सेशन है सैटरडे मॉर्निंग होगा, और उसमें हमारे जो योगा एक्सपर्ट हैं, जो यौगिक साइंसेस के, वो आएंगे। धीरे धीरे आपको इस प्रोग्राम की वैल्यू, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट समझ में आता जाएगा। आप सभी अपने साथियों को, जो भी लोग हैं, उन लिंक्स को फॉरवर्ड करें, और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 वीक के अंदर हमारे पास एक अच्छे लोग जो हैं इसमें जुड़ेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। प्रोग्राम में कुछ रेपिटेशंस भी होंगी, और हमारे जितने भी पैनल्स एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम आपके समक्ष रखेंगे कि कौन कौन लोग जो है हमारे पैनल एक्सपर्ट्स हैं जो इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें प्रोग्राम्स को छोटा और इफेक्टिव रखना है। सैटरडे मॉर्निंग को मिलते हैं। नैयर साहब, स्पेशल थैंक्स टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड सभी का धन्यवाद, बीइंग ए काइंड ऑडियंस। थैंक यू। लेट्स मीट ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 7 AM। राइट सर, थैंक यू जी। थैंक यू। Thank you, Anil ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you.